हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइफ छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आज ज्वाइन कर रही हूँ। क्या पशुपति पारस आ रहे हैं? देखिए, इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको ही निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहें तो निश्चित तौर पर वो साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। नमस्कार, मैं निवासु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार में 1 2 3 4 नहीं कई रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन इन दिनों नेता जो है सबसे ज्यादा कोई पार्टी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो है मुकेश सहनी की पार्टी। आखिर क्यों मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो नेतागण जो है वो सबसे ज्यादा ज्वाइन जो है वो कर रहे हैं? एक तरह से आप कह सकते हैं लाइन लगी हुई है भाई साहब, कई सारी ज्वाइनिंग तो है आने वाले वक्त में होने वाली है। और लेकिन हालांकि ज्वाइनिंग बीजेपी, जेडीयू आदि हर दल में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग जो है इन दिनों मुकेश सहनी की पार्टी में हो रहा है। क्यों नेता जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को सबसे ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं ये हम बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर देखिए जहां पर एक महिला को मुकेश सहनी जो है वो अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। इस महिला का नाम है बिंदु गुलाब यादव, जो कि मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। सह इनके पिता का नाम है गुलाब यादव, जो कि झंझारपुर से कभी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, तेजस्वी यादव के कभी करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे। मौजूदा वक्त में आरजेडी में नहीं है। और गुलाब यादव जो है वो साल 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो बसपा के टिकट पर जो है वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने लड़ा था। उनकी बेटी आज मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो ज्वाइन करती है। जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद मुकेश सहनी जो है बयान देते हैं, खासी खुश नजर आ रहे हैं। खुश हो भी क्यों ना, एक एक करके जो है वो एक हफ्ते में 3-4 जो है दिन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी पार्टी, अलग अलग नेता। तो कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा, क्या महागठबंधन में पशुपति पारस की एंट्री हो रही है? इस पर उन्होंने जो है वो विस्तार से जो है वो बताया है कि हो रही है या नहीं हो रही है। और देखिए ना, जबरदस्त तरीके से बीजेपी को जो है मुकेश सहनी ने घेरा है। अब हम मुकेश सहनी के पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं, उसके बाद आखिरी में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों। क्या पशुपति पारस आ रहे हैं? देखिए, इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको ही निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहें तो निश्चित तौर पर वो साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आए। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात का आबादी जो है 6 करोड़ के से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 3.5 रुपये मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा बिहार से पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में, 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने 36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और वही सी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूँगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हमको कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए, या नहीं तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ उसका जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूं कि बिहार आइए,
लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए, तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर जो 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है, गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें एतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहाँ से 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है। तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, कोई गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के लिए दूर की बात है, मैं गुजरात के लोग को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश, अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बिहार, दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्य में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया, मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मुंबई में। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष 2022 से हूँ मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला बिहार में सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। काफी संख्या में मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलता है सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से। मैं समझती हूँ कि वार्ड सदस्य महोदय आखिरी कड़ी नहीं, सबसे पहली कड़ी होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमको किसी को रीच करना है तो वार्ड सदस्य महोदय ही है जो हर एक घर तक, हर एक टोले, हर एक बस्ती में हर एक को पहचानते हैं। तो अगर वार्ड सदस्य बनना जितना लोगों को लगता है आसान है, मैं समझती हूँ उतना ही टफ है। वैसे ही राजनीति में बड़ी पार्टियां आप देखिएगा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लोग वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी जो नीचे से स्क्रैच से उठी है, हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइट छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं, बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आज ज्वाइन कर रही हूँ, फुल क्लीन हार्ट के साथ, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत सारे हाई होप्स के साथ। और एज अ टीम, पूरी वीआईपी की टीम, हम सब लोग मिलके एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रे करना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें। हम लोगों का जो विजन है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए अपन मीडिया के माध्यम से। और आज आप सभी लोग समय निकाल के मेरी इस खुशी की वक्त में आप लोग साथ आए हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का समय है कि आज बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं आज मिलन समारोह में। और हम अपनी तरफ से, पार्टी के सभी नेतागण के तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है, वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं। और काफ़ी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी, जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला, तो इनके नाम को लेके हमने सर्वे किया था और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था, इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन हम लोगों ने उस समय में
कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता है कि एक सांसद हमें उसी समय में हमें प्राप्त हो जाता। तो खैर, ये है मुकेश सहनी, जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लग रहा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी जो है वो महागठबंधन में 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। हमारा सवाल था कि आखिर क्यों जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा नेतागण ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका जवाब हमें ये लगता है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी बयानों के जरिए कह रहे हैं कि 60 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। 60 तो हालांकि ये थोड़ा संभव सा नहीं लगता है, जितना भी हो 30 के आसपास मुझे लगता है कि कैलकुलेशन रहेगा। 17 सीट अब तक इंटरनल तौर पर बढ़ चुका है, बाकी अब सी ग्रेड की सीटें जो हैं वो अभी मिलनी बाकी है। पटना जिले में भी 2 सीटों पर लड़ेंगे, नालंदा जिले में भी 2 सीटों पर लड़े, ऐसे कई सीटें हैं, कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, उस पर बाद में बात कर लेंगे जब एग्जैक्ट जानकारी जो है वहां से आएगी। अभी जो है वो जानकारी अभी तो है प्रक्रिया में है, मेकिंग प्रोसेस में यह है, इसलिए बोलना अच्छा नहीं होगा। देखिए, एक इस सवाल का जवाब एक ये हो सकता है कि देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी में मुकेश सहनी ही सर्वे सर्वा है, दूसरा कोई बड़ा नेता अगर कहें, देखिए अगर आरजेडी की अगर बात करें, बीजेपी जेडीयू जो भी तमाम दल है, उनके पास नेता की कोई कमी नहीं है। रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी नेताओं की कोई कमी नहीं है, विधानसभा स्तर पर भी कोई नेताओं की कमी नहीं है, दावेदारों की नेताओं की कोई कमी नहीं। लेकिन वीआईपी पार्टी एक ऐसी एक पार्टी है जो 2018 में बनती है, नई नवेली पार्टी है, मुकेश सहनी ही यहाँ पर जो है वो सब कुछ है। और ऐसे में अगर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो 60 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में उनको रीजनल स्तर पर जो है वो विधानसभा स्तर पर जो है उनको नेताओं की जरूरत है। और नेता क्यों ज्वाइन करें? इसलिए ज्वाइन करें, उन्हें लगता है कि बीजेपी जेडीयू या आरजेडी में ज्वाइन करें तो टिकट की सेटिंग जो है वो बहुत मुश्किल है होने, और उन्हें ये लग रहा है कि वीआईपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आसान है, टिकट का जुगाड़ हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि आज बिंदु यादव ज्वाइन इन्होंने किया है, तो कहा जा रहा है कि झंझारपुर विधानसभा सीट से जो है ये चुनाव लड़ेंगी। अगर सपोज दैट अगर आरजेडी ज्वाइन करती है, कोई भी नेता आरजेडी ज्वाइन करता हो, ये सोचता है कि झंझारपुर से उसे टिकट मिल जाए, तो ये कल कंफर्मेशन जो है ना, वो तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी में कोई भी नेता अभी कोई भी ज्वाइनिंग पर नहीं कह रहा है कि आपको कंफर्म किया जाएगा। देखिए, जैसे कि रेणु कुशवाहा ने आरजेडी ज्वाइन की, तो रेणु कुशवाहा तक को अभी ये नहीं बताया गया है, या तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा है कि हम आपको बिहारीगंज लड़ाएंगे या आपको खगड़िया लड़ाएंगे। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई विधानसभा सीटों की फाइनल बातचीत किए बगैर रेणु कुशवाहा यहाँ आ गई हैं, सिर्फ भरोसे पर आई हैं। रेणु कुशवाहा से कल हमारी बात हो रही थी, ऑफ द बीट उन्होंने कहा कि देखिए, बिहारीगंज जो है सीट वो भी कांग्रेस के पास है, खगड़िया सीट वो भी कांग्रेस के पास है। तेजस्वी यादव जहां कहेंगे वहां से लड़ेंगे, लेकिन अभी हम कोई बातचीत जो होती है ना कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो ये सीट पे चुनाव लड़वाइएगा ना, तो ऐसी कोई बातचीत रेणु कुशवाहा से जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो ये एक खतरा होता है। लेकिन मुकेश सहनी की जब आप पार्टी की बात करते हो, तो मुकेश सहनी को पता है कि इन सीटों पर जो है वो तो ले लेंगे। महागठबंधन में 17 सीटें बढ़ चुकी है, यानी कि 17 सीट पर महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी, इतनी बढ़ चुकी है। अब बाकी सीटें बटनी है जो कि सी ग्रेड वाली सीटें होती हैं। तो मुकेश सहनी को पता है ये सीटें वो सीटें ये सब सीटें, लेकिन हमने तो ले ली, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स कहाँ हैं? तो अब कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी ज्वाइन करें। तो हमें लगता है कि इस सवाल का एक जवाब ये हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं।